नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र जो है बाल गोविंद भगत पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, बाल गोविंद भगत जी के विषय में के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता ये है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी हमें देखने को मिलती है। तो अब हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, दाढ़ी लंबी, जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाए किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में बच्चों बताया गया है कि उनका कद कैसा था। वो मझोले आकार के थे। मझोला मतलब जब बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा ना हो। गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। यहाँ पर उनकी उम्र के विषय में बताया गया है। और बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी थी और जटाजूट नहीं रखते थे। जटाजूट यानी जैसे लंबे लंबे बालों की जटाएं होती हैं, वैसे वो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे। एक लंगोटी मात्र ही वो धारण किए रहते थे। कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी जो कान के पास से कटी रहती है, जैसे कबीर पंथी लोग पहनते हैं, वैसे ही वो टोपी धारण करते थे। और जब जाड़ा आता था तो सिर्फ एक काला कमली मीन्स कंबल ऊपर से अपने ओर डाल लेते थे। मस्तक पर हमेशा उनके चमकता हुआ रामानंद जी का अनुसरण करने वाला जो टीका था चंदन का, उसको अपने नाक के एक छोर से, छोर माने किनारे से, औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। इस प्रकार का उनका पहनावा था। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वह एक गृहस्थ साधु थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। अब लेखक ये कहता है कि उनका पहनावा देखकर ऐसा लगता है कि वो केवल साधु थे, तो मैं ये जानता हूँ कि वो साधु नहीं थे, वह एक गृहस्थ थे। मैंने उनकी गृहिणी यानी उनकी पत्नी को के बारे मुझे खास नहीं मालूम, नहीं याद है, लेकिन मैंने उनके बेटे को और पतोहू को देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। गृहस्थ होते हुए भी उनका जीवन जो था वो साधु के समान था। साधु की सब परिभाषाओं में वे खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे। साहब मीन्स ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पे चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, मतलब बिल्कुल स्पष्टवादी थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता था। कौतूहल माने आश्चर्य होता था। कभी वो दूसरे खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। वो एक गृहस्थ थे, लेकिन जितना कुछ उनके पास था वो सब साहब का था, ईश्वर का था, अर्थात कबीर का था। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वो दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में से जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। यानी जितना भी खेत में अनाज होता था वो सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे और वहाँ से भेंट स्वरूप जो भी उनको प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था ही, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते।
कबीर के वे सीधे सादे पद जो उन्हें कंठ से निकालकर सजीव होते, उनके कंठ से निकलकर वो जैसे लगता था सजीव हो जाते हों। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ का महीना होता है बच्चों, और उसमें खूब बरसात होती है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही। रोपनी किसे कहते हैं? धान के पौधों को खेत में रोपा जाता है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा किसे कहते हैं? नाश्ते को लेकर मेड़ पर बैठी हैं। जो खेतों किनारे किनारे मिट्टी की खेत के किनारे ऊंची सी जो मिट्टी की मेड़ बनाई जिससे पानी न बह जाए, उस पर बैठती हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही। पुरवाई किसे कहते हैं? जो पूर्व की ओर से बहने वाली हवा होती है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग, स्वर की लहर झंकार सी कर उठती है। बजती हुई आवाज़, झंकार माने बजती हुई आवाज़ सी उठती है। ये क्या है? ये कौन है? ये पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, धान को रोप रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध मतलब लाइन से खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलबाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। जब बाल गोविंद भगत रोपनी करते वक्त अपने पदों को गुनगुनाते हैं तो सारा वातावरण जो है बच्चों वो कैसा हो जाता है? संगीत में ऐसा लगता है संगीत का जादू यहाँ पर किसी ने बिखेर दिया है। भादों की वो अंधेरी अधरतिया आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद के संगीत को अपने कोलाहल में डिबो नहीं सकती। दादुर किसे कहते हैं? मेढक को। यहाँ पे उनकी टटराहट जब बाल गोविंद भगत का संगीत बजता है तो अपने कोलाहल में नहीं डुबो सकती हैं, सब उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ, चीख उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है कि वो अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है। उसी भरे बादों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात माने अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। आधी रात में जब वो गाना प्रारंभ करते हैं, जैसे आकाश मंडल पर विद्युत चमकता है, चारों तरफ एकदम से कड़क से होने लगती है, वैसे ही उनके गाना सुनकर सब चौंक जाते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता माने बिल्कुल शांति में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों प्रातःकाल वो सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वो नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर पैदल ही चले जाते। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खिचड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कहता है कि मैं बहुत देर तक सोता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत की टिटा देने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। मैं जल्दी उठ गया और मैं पोखर पर पहुँच गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत माने घिरा हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिचड़ी लिए बैठे थे।
उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खिजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारों की छाव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को नाशीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तहराती 2 बार 3 बार गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन में भी उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खिजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मृत नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है, यानी भक्ति में पूरी तरह से डूब जाते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष माने पराकाष्ठा उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था उनका, कुछ सुस्त था और बोंदा सा था, थोड़ा बुद्धू टाइप का, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, उसे विशेष प्यार देते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। जब से बहू आई थी तब से बाल गोविंद भगत जी जो थे वो कुछ खाली हो गए थे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनकी बहू ने ले ली थी। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और उस सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। दंग माने आश्चर्यचकित। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जल रहा था, उसके रखा था, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वहीं डेड बॉडी लाश जहाँ पड़ी थी उसके पास बैठ करके वो क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे। अपने पुत्र की मौत पर वो गम नहीं गा रहे थे, बल्कि गीत में मग्न थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पतोह के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद कौन सी बात है। यानी वो अपनी बहू को समझाते, इस समय आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, तुम इसमें विघ्न मत डालो, रो नहीं, तुम्हें तो ये इस समय तुम्हारे उत्सव के लिए है। जो तुम्हारा विरहिणी नायिका जो थी, आत्मा जो थी, वो अपने परमात्मा रूपी प्रेमी से जा मिली है, इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वो चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोह से आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। पतोह बहुत समझदार थी, उसको मालूम था कि उसके जाने के बाद इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, तो उसने अपने ससुर को समझाने का प्रयास किया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती, चुपचाप वहाँ से चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप, जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संतों के साथ मिलकर के बैठना
और लोग दर्शन पर था, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे। जैसा घर से जो कुछ मिलता था खाते थे और लौट कर फिर घर में ही खाते थे। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा कि नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगते। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, आखिरी सांस निकल रही हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था, यानी मृत शरीर जो था पड़ा हुआ था। इस प्रकार बच्चों, ये बाल गोविंद भगत जो थे वो एक कबीरपंथी भगत थे, मस्त गायक थे। और जो वो गीत गाते थे कार्तिक को गर्मियों में, पुत्र की मृत्यु पे जो उन्होंने नृत्य और गान प्रस्तुत किया, वो उनके मन की प्रसन्नता, उनके व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है कि वो मृत्यु को कोई मृत्यु नहीं मानते थे, वो उत्सव मानते थे जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का बिल्कुल खंडन किया। उन्होंने अपने पुत्र वधू के दूसरे विवाह की बात करी और उसको अपने भाई के साथ भेज दिया। अंत में जब भगत जी की मृत्यु हुई तो वही तब भी वो संगीत साधना करते हुए हुई। और इस प्रकार ये पाठ में एकांकी में उनके चरित्र को पूरी तरह से जो है वो उजागर किया है। बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा, इस पर अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। और कौन सी चीज़ ने आपको थोड़ा दिक्कत की, जिसमें आपको समझने में मेरे इस पाठ को पढ़ाने के बाद सहायता दी, ये भी कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा।